पहले की चुनाव की तुलना में, राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में इस बार का जो चुनाव है वो बहुत एक असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। देश के जो हालात हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। एक अजीब खौफ का वातावरण है, डर और भय का वातावरण है पूरे देश में। कोई हिंदू है तो मुसलमान से डरा हुआ है, मुसलमान है तो हिंदू से डरा हुआ है। समाज को सांप्रदायिक ढंग से बांटा गया है और ये दोनों मिलकर डरे हुए हैं सरकार से और खास करके सरकारी एजेंसियों से। मैंने प्रशासन और पब्लिक लाइफ में 60 साल गुजारे हैं। 60 years is not a small period of time। 60 साल में मैंने इतना आतंक कभी नहीं देखा सरकारी एजेंसियों का जितना मैं आज के दिन देख रहा हूं। मैं 5 वर्षों तक अटल जी की सरकार में वित्त मंत्री था। ये जो इनफेमस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ये उस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत थी। इनकम टैक्स वगैरह तो था ही। मैं अपने मित्रों को आज के दिन कहता हूं कि मेरे मन में कभी दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया कि इन एजेंसियों का दुरुपयोग करो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को, ओपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि कोई इस तरह का मामला भी नहीं हुआ। लेकिन आज कितने धड़ल्ले से, कितनी बेशर्मी के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो हुआ, जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई, आप क्या समझते हैं कि वो एकनाथ शिंदे बोधि ट्री के नीचे बैठे, अचानक उनको ज्ञान आया 2.5 साल के बाद की सरकार को गिरा दो और इसमें लग गए? नहीं, इसके पीछे की एक लंबी चौड़ी कहानी है। और आज तो उसका बहुत खुलासा हुआ जब मैंने देखा कि कुछ ऐसे सांसद शिवसेना के उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जब दबाव बना रहे हैं कि आप, जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आप वोट कीजिए बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो खेल साफ है। गोवा में तो इनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने पर क्यों लगे हुए थे? इसलिए मीडिया के हमारे मित्रों कि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं आज के दिन जहां हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा कहीं भी सत्तानशीं हो, वो कहीं भी सरकार चलाए, कहीं भी जीते। अगर जीत कर आता भी है जनता के आशीर्वाद से तो उसको गिराया जाता है अनेक साधनों का दुरुपयोग करके, जिसमें सरकारी साधन भी। हम लोगों ने तय किया है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हूं तो इसीलिए खड़ा हूं, अगर देश में घूम रहा हूं तो इसीलिए घूम रहा हूं कि ये संदेश हम हर जगह पहुंचाएं कि आज देश के हालात कितने बिगड़ गए। और अगर मैं चुना गया तो मैं आज आपसे वादा करके जाना चाहता हूं, आप देखेंगे कि मेरे शपथ लेने के दूसरे दिन से ही इस प्रकार की हरकत बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, या नहीं होगा कि मैं सरकार को कहूं कि ऐसा मत करो। लेकिन राष्ट्रपति की एक मॉरल अथॉरिटी होती है, एक उनका नैतिक अधिकार होता है जिसका उपयोग किया जा सकता है और जिसको करना चाहिए। मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि पिछला 5 वर्ष जो राष्ट्रपति जी का रहा वो खामोशी के 5 वर्ष रहे, और अगले 5 वर्ष जो होंगे
अगर मैं नहीं जीतता हूं इस चुनाव को और बीजेपी को उम्मीदवार जीतती हैं तो वो रबर स्टैम्प का युग होगा।